नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वॉक अलोन स्टडीज़ के ऊपर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डेली हम इसके ऊपर 30 क्वेश्चंस किया करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? तो हमारे ऑप्शंस हैं औरंगजेब, मोहम्मद शाह, शाह आलम और बहादुर शाह जफर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो थे वो अंतिम मुगल शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेसिन की संधि। बेसिन की संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्रता अस्तित्व को समाप्त कर दिया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, पानीपत में मराठे पराजित हुए क्योंकि मराठे वीरता से नहीं लड़े, मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे, मराठा सेना के पास खाद्य आपूर्ति की कमी थी, स्थानीय जनता ने मराठों को बाहरी लोग माना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमृतसर। अमृतसर जो है वो पंजाब में पड़ता है और ये रणजीत सिंह जी की राजधानी थी, धार्मिक राजधानी। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। नाना साहित्य के नाना साहिब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? नाना साहिब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बालाजी बाजीराव। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विलियम बेंटिक। इन्होंने रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। नेक्स्ट है हमारे पास, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लखनऊ। लखनऊ में स्थित है बड़ा इमाम बाड़ा और लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक कहा जाता था। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। सिख सेना कहलाती थी, तो क्या कहलाती थी? अकाली, सिंहदल, खालसा या गुरुद्वारा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, खालसा। खालसा, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की नींव रखी थी, तो इन्होंने एक पंथ बनाया था जिसका नाम था खालसा। तो उसमें सिख सैनिक भी थे जिसे खालसा कहा जाता था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ नाइन्थ। नेक्स्ट है हमारे पास, बहादुर शाह था अंतिम अंतिम लोधी शासक, शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी, अंतिम मुगल शासक और मराठा शासक शिवाजी का उत्तराधिकारी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंतिम मुगल शासक। नेक्स्ट है हमारे पास, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो हमारे ऑप्शन है बम्बई, सूरत, सु, सुतनती और मद्रास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूरत। सूरत में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया था? तो हमारे ऑप्शंस हैं बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, फारुखसियर का फरमान और ऑप्शन डी है इब्राहिम खान का फरमान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बक्सर की लड़ाई, जो कि 1764 में लड़ी गई थी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही अनुक्रमांक कीजिए। तो सबसे पहले है
कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, सूरत। ऑप्शन बी है बम्बई, मद्रास, सूरत, कलकत्ता। ऑप्शन सी सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। और ऑप्शन डी जो है सूरत, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। सबसे पहले वो सूरत में आए थे अंग्रेज, उसके बाद मद्रास, फिर बॉम्बे, फिर कोलकाता। तो इस तरह से उन्होंने उन्होंने अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए थे। तो सबसे ज़रूरी है, सबसे पहले कहाँ पे आए थे? सूरत। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की फ्रेंच बस्ती नहीं है? तो हमारे ऑप्शंस हैं पौंडीचेरी, माहे, गोवा और चंदर नगर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोवा। गोवा जो है वो भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वॉइसराय था, तो वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया। तो 15 का राइट आंसर जो है वो सी है। ये पुर्तगालियों का पहला वॉइसराय था। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे, तो हमारे ऑप्शंस हैं पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज और डच। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुर्तगाली। पुर्तगाली जो थे वो भारत में सबसे पहले आए थे और जाने वाले भी वो सबसे बाद में थे। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है, तो ये किसे जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुर्तगालियों का। पुर्तगाली जो थे वो सबसे पहले भारत में आए थे, उन्होंने समुद्री मार्ग की खोज की थी और वो गए भी सबसे बाद में थे। तो नेक्स्ट है हमारे पास, भारत की प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताइए। तो हमारे ऑप्शंस हैं गोवा, पौंडीचेरी, दमन और कोचीन। तो कौन सी जो थी वो फ्रांसीसी बस्ती थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पौंडीचेरी। पौंडीचेरी जो थी वो फ्रांसीसी बस्ती थी। नेक्स्ट है हमारे पास, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? हमारे ऑप्शंस हैं 1960, 1620, 1664 और 1604। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1664। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की का गठन हुआ था। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन सा भारत में आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? वे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला अंग्रेज जहाज कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेड ड्रैगन। ड्रैगन रेड ड्रैगन जो था वो फर्स्ट अंग्रेज जहाज था जो भारत में आया था। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, किस भारत के किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन बी सॉरी, कोचीन। तो ऑप्शन बी सही है, प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था यहाँ पे इन्होंने। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो कौन सा था? ये हमने पहले भी किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूरत। इन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री जो थी वो सूरत में ही बनाई थी और उसे प्रथम व्यापार केंद्र भी कहा जा सकता है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो हमारे ऑप्शन हैं कोचीन, गोवा, कालीकट और कन्नौज। कन्नौज लिखा हुआ है यहाँ, कन्नौज होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोवा। पुर्तगाली जो थे वो गोवा ही उनका मुख्यालय था। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। निम्न में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया? तो वो कौन सा पुर्तगाली था जिसने गोवा के ऊपर अधिकार किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अल्फोंसो दे अल्बुकर्क। इन्होंने गोवा के ऊपर अधिकार किया था। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, कैप केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत में समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो हमारे ऑप्शन हैं
वास्को डी गामा, अमुंद सेन, क्रिस्टोफर या जॉन कॉबेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वास्को डी गामा। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री रास्ते की खोज वास्को डी गामा ने की थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? तो हमारे ऑप्शंस हैं फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एंड्रयू और फोर्ट विलियम, और ऑप्शन डी है फोर्ट विक्टोरिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फोर्ट विलियम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ 26। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अल्बुकर्क। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। तो कि कौन से युद्ध के साथ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बांडीवास का युद्ध। 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी, बांडीवास का युद्ध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से शहर तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं? पौंडीचेरी फ्रांसीसी, फ्रांसिस मार्टिन, अहमदाबाद अहमद शाह, मद्रास फ्रांसिस डे और कलकत्ता रॉबर्ट क्लाइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कलकत्ता रॉबर्ट क्लाइड। नेक्स्ट है हमारे पास, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? तो हमारे ऑप्शंस हैं फ्रांस, पुर्तगाल, हॉलैंड और डेनमार्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुर्तगाल। तो क्वेश्चन क्या है, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? तो ये पुर्तगाल के जो शासक थे उनको अंग्रेज शासक चार्ल्स की राजकुमारी से विवाह करने पर दहेज में बम्बई दिया गया था। तो दोस्तों, ये थे मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट हैं अब अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। और हम ऐसे ही मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के ऊपर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उन सबको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।